शुरू अल्लाह पाक के बाबर का नाम से दिलों के हाल पूछ जानता हूँ। वेलकम टू ट्रेन ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। स्टार्ट करते हैं जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं बीटीसी की प्राइस के साथ। और लास्ट वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था बीटीसी के बारे में कि बीटीसी जो है एक साइड वेज कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है राइट नाउ, और आरएसआई को रीसेट कर रहा है अपनी। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि बीटीसी के साथ जो है, अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज का दिन बहुत ही मज़ेदार दिन था और एक बहुत मज़ेदार किस्म का मूवमेंट देखने को मिला, प्राइस एक्शन देखने को मिला। अच्छा, अभी मैं एक वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा एक पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अच्छा, राइट नाउ बीटीसी जो है उसकी लोअर सपोर्ट रेंज है 101 के ऊपर और हायर रेंज है 103,500 के ऊपर, और इस रेंज के बीच में बीटीसी मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ से उसने बाउंस किया था, और नेक्स्ट जो आज की प्राइस एक्शन था उसने एग्जैक्टली उसी पॉइंट से बाउंस किया था। ठीक है। तो अभी ये एक पैटर्न बना रहा है। अपर रेजिस्टेंस इसकी ये है, लोअर इसका जो सपोर्ट बैंड है वो ये है। अब राइट नाउ इस प्राइस के साथ हम इस रेंज के अंदर ट्रेड करना चाहें तो इजीली ट्रेड कर सकते हैं। साइडवेज मूवमेंट जब भी होती है प्राइस की, उसमें बड़ी अच्छी ट्रेड ऑप्शन आती हैं, क्योंकि नीचे वाली रेंज पे भी प्राइस विक बनाती है और ऊपर वाली रेंज पे भी प्राइस हमेशा विक बनाती है। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब इस रेंज में आई तो उसने एक विक बनाई और नीचे की तरफ आ गई, इस रेंज में आई तो विक बनाई ऊपर की तरफ आ गई। इस केस में जब इस लेवल पे आप बाय करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, और प्राइस सडनली ऊपर मूव कर जाती है तो अपना स्टॉप लॉस आप प्रॉफिट में कर लेते हैं या ब्रेक इवन पे कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं अनटिल अनलेस नेक्स्ट जो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है उधर जाए और आप वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें। ये छोटी छोटी ट्रेड्स होती हैं लेकिन प्रॉफिटेबल होती हैं। अगर आप इसके साथ लेवरेज के साथ प्ले करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी 2 से 3% की मूव आज बीटीसी ने ली, तो 10% 10x की लेवरेज के साथ ये 30% का प्रॉफिट बनता है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जैसा कि आप देख सकते हैं कि इथेरियम, थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करता हूँ और आपको मैं ये इसके लेवल्स थोड़े से बताता हूँ। अच्छा, राइट नाउ जो इथेरियम है हमारा, उसकी प्राइस आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। इसकी डेली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो वी आर लुकिंग फॉर द अपर टारगेट्स, जो कि ये वाली लाइन है। अगर इसकी नीचे क्लोज होती है तो इन दैट सिनेरियो थोड़ा सा रिट्रेस देखेंगे हम, और जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है 2000 के ऊपर अगर आती है प्राइस तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उसके बाद एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा और इस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा से रीटेस्ट किया जाएगा। और जब रीटेस्ट करेगा तो होपफुली सेकंड या थर्ड टाइम रीटेस्ट जब भी करती है प्राइस अपनी रेजिस्टेंस को तो वो ब्रेक कर जाती है। इसी के साथ अगर हम ईटीएफ का इनफ्लो देखें तो ईटीएफ का इनफ्लो भी बहुत अच्छा जा रहा है। बीटीसी में भी अच्छा इनफ्लो आ रहा है और इथेरियम में भी वापस जो है से बाइंग शुरू हो गई है। तो इट मीन्स कि इथेरियम इस टाइम बुलिश है, इनफ्लोज के लिहाज से भी, अपने पैटर्न के लिहाज से भी, प्राइस एक्शन के लिहाज से भी। और अगर हम इसको, मैंने आपको लास्ट टाइम जब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखें तो 1 मंथ के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्लोज करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं राइट नाउ स्टिल इथेरियम के पास एक बड़ा चांस है और बड़ा एक इसका अ, जो है आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी है और आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। ठीक है। अगर तो मार्केट स्टिल बुलिश कंडीशन में मूव करती है तो आपके पास स्टिल देर इज़ अ चांस कि आपके पास 60 to 50% टू 60% की मूव आपके पास इजीली आपके पास अवेलेबल है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग जोन। तो राइट नाउ इथेरियम बाइंग जोन में मौजूद है, बीटीसी अपने ऑल टाइम हाईस के ऊपर मौजूद है, और अगर तो इसने ऑल टाइम हाई बना लिया तो ऑब्वियसली इन दैट सिनेरियो इथेरियम और बाकी तमाम मार्केट्स जो हैं सोलाना के साथ साथ
सुई, XRP, ये सारी की सारी जो हैं ये पंप कर जाएं। ठीक है। अगर आप सोलाना की बात करें तो सोलाना में मंथली हायर हाई बना दिया है और इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 233 है, लेकिन उसके बीच में आपके पास रेजिस्टेंस है 188 से लेके 202 या 205 या 210 तक। ठीक है। तो अगर तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाती है सोलाना की प्राइस, तो सोलाना में भी हम दोबारा से एक अच्छा जो है प्रॉफिट देख सकते हैं। और अगर हम सिर्फ इस लेवल तक बात करें, 230 की बात करें, तो 40% का प्रॉफिट है। और अगर इस पंप से पहले रिट्रेस आता है तो रिट्रेस के मुकाबले में अगर हम देखें कि यार कौन सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या कौन सा लेवल है जिस पे आप बाय कर सकते हैं, तो इन दैट सिनेरियो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको देख रहे हैं तो आपके पास 140 से लेके 130 तक एक बेहतरीन बाइंग जोन है। बड़ी अच्छी सपोर्ट है और बहुत अच्छा बाइंग जोन है। और आप देख सकते हैं बहुत अरसा इस रेंज में प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करती रही है, इसी प्राइस पे मूव करती रही है और अपने इस पॉइंट को इसने बहुत दफ़ा सपोर्ट बनाया है। ठीक है। तो जब बहुत दफ़ा इस तरह की सपोर्ट बनती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर होती है। ठीक है। तो राइट नाउ अगेन हमारे जो ये वाले सपोर्ट लाइन है, इसी से प्राइस बाउंस हो रही है और अगेन इसी लाइन के ऊपर अभी तक प्राइस मौजूद है। ठीक है। यहाँ से आज भी बाउंस इसने लिया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो यहाँ से इसने बाउंस लिया। राइट नाउ स्टिल प्राइस आपकी इसी रेंज में मौजूद है। अगर तो इसको ब्रेक करती है तो नीचे के पास हमारे पास 158 से लेके 155 तक एक सपोर्ट जोन है। इसके बाद अगर प्राइस और नीचे आती है तो स्टिल वी हैव प्लेंटी ऑफ सपोर्ट अलोंग दिस रीजन। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड हो चुकी है तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी अच्छी सपोर्ट जोन मौजूद है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो अगर रिट्रेस आता है तो दिस विल बी द बाइंग पॉइंट। 150 से लेके 158 59 तक ये अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग हो सकती है। और अगर प्राइस इसको होल्ड नहीं करती है, प्राइस नीचे आती है, तो ऑब्वियसली बात है 136 से 131 से 136 37 या 140 तक की रेंज जो है, इट्स अ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन दिस मार्केट, अगर तो रिट्रेस आता है। ठीक है। और अगर इसी के ऊपर सपोर्ट बनती है तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है जो कि 200 के ऊपर 200 से लेके 205 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद का जो लेवल है 215 है। अगर 215 को क्रॉस कर जाती है प्राइस, इसके ऊपर अपनी वीकली या डेली कैंडल क्लोज करती है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वीकली कैंडल के ऊपर चलता हूँ। अगर वीकली के ऊपर क्लोज होता है तो इट मीन्स अ बुलिश साइन है। डेली के ऊपर क्लोज होता है स्टिल देयर इज अ चांस कि वो रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है। तो इन आइदर सिनेरियो अगर डेली भी क्लोज करती है तो इट्स अ वेरी बुलिश साइन फॉर सोलाना। ठीक है। तो अगर आप इस रीजन को अगर से टारगेट करें तो इधर से लेके आपके पास 30% की ये मूव बनती है। XRP की बात कर लेते हैं तो XRP इस जोन से मैंने आपको बताया था ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, इससे जो रिजेक्ट होके वापस जा रही है प्राइस। और इसके नीचे इसकी जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी मौजूद है 2.3 से 2.11 के दरमियान। ठीक है। इसको आप ग्रीन कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसका कलर इसको चेंज कर देता हूँ। वंस प्राइस आपकी एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाती है तो वो आपकी सपोर्ट बन जाती है। ठीक है। तो आपके पास अगर रेजिस्टेंस देखी जाए तो ये है, सपोर्ट देखी जाए तो राइट नाउ ये है। ठीक है। इसको डैश कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ आए। ठीक है। तो एक ये लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उसके बाद ये मिड का रीजन है, दिस इज आल्सो सपोर्ट। और ये जो रीजन है 1.8 से 1.9 तक ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर प्राइस इस रीजन में दोबारा आती है। इसी के साथ दोबारा से हम लिक्विडिटी हीट मैप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं और अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर हम आज की प्राइस एक्शन को देखें और कल की प्राइस एक्शन को देखें तो बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो 104, 105 और 106 के लेवल के ऊपर बन चुकी है।
अगर हम 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ऊपर भी लिक्विडिटी बन रही है बहुत सारी और नीचे भी लिक्विडिटी है। अच्छा, लिक्विडिटी को मैं बार बार आपको बताता हूँ, लिक्विडिटी एज अ मैग्नेट एक्ट करता है बीटीसी की प्राइस के लिए, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब यहाँ पे लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया, नीचे लिक्विडिटी बनी तो प्राइस उस लिक्विडिटी को लेने के लिए आ गई, यानी कि ये वो ट्रेडर जिन्होंने लॉन्ग की है, लेट लॉन्ग की है, उनको लिक्विडेट करने के लिए दीज आर द लिक्विडेशन पॉइंट्स फॉर देयर ट्रेड्स। तो यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे इसने इसको ग्रैब किया, आफ्टरवर्ड्स 102 पे इसने ग्रैब किया, फिर आपकी 1,07,80 पे ग्रैब किया, एक विक बनाई, ये सपोर्ट जोन बन गया आपका। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली गई और ये लिक्विडिटी लेवल्स ट्रैप करना शुरू हो। तो इस वीक का जो प्राइस एक्शन है उसके मुताबिक ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी बनी हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं इस मंथ के स्टार्ट हुए हुए, तो हम 2 हफ्तों के हिसाब से और मंथ के हिसाब से भी अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। तो 2 हफ्ते के हिसाब से बहुत सारी लिक्विडिटी है जो नीचे बन चुकी है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये लिक्विडिटी प्राइस के लिए एक मैग्नेट का काम करती है। तो अगर नीचे लिक्विडिटी ज़्यादा है तो जो इन्वेस्टर है उसकी कोशिश होगी, या मार्केट मेकर की कोशिश होगी कि इस लिक्विडिटी को कम किया जाए ताकि प्राइस को ऊपर मूव कराया जा सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है लिक्विडिटी होना मार्केट में, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। तो जब वॉलेटिलिटी आती है तो उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें आप बाय और सेल इजीली कर सकते हैं। तो अब हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 2 वीक के हिसाब से इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस क्योंकि नीचे नहीं जा रही है और ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इस टाइम प्राइस को शॉर्ट करने में, ठीक है। तो मार्केट में शॉर्ट्स ज़्यादा ओपन हो रही हैं इस मंथ के हिसाब से, बहुत सारी लिक्विडिटी आपकी 106 के ऊपर पड़ी हुई है। इन दैट सिनेरियो एक शॉर्ट स्पेस भी देखने को मिल सकता है कि इस प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने जाए और उसके साथ ऊपर की तरफ मूव कर जाए और ऊपर के जितने भी टारगेट्स हैं उनको अचीव कर ले। तो 1,01,15,000, 1,20,000, 1,25,000 के ऊपर प्राइस के बहुत सारे ऑर्डर्स भी मौजूद हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इनको देखें। और अगर हम वैसे भी देखें तो ऑल टाइम हाई के बाद, अच्छा ये एक सॉरी, ये भी एक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ट्रेड लगाई थी और उसके बाद हमारा ये टारगेट था कि इस पॉइंट को अचीव करेगी। तो यहाँ से हमने लॉन्ग किया और इस पॉइंट को हमने अचीव किया, 1,03,000 के ऊपर अचीव किया है, ठीक है। तो जब आप ट्रेड करते हैं तो आप एक प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं, और हमारा प्लान यही था कि अगर 1,02,000 से ऊपर जाती है तो एट दैट पॉइंट हम एक लॉन्ग ओपन करेंगे। तो आफ्टर दिस 4 आवर ऑफ कैंडल क्लोज, जब प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस कर रही थी तो हमने यहाँ पे लॉन्ग ओपन कर दी। थोड़ी देर वो नेगेटिव में रही, उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर हमारा टारगेट था कि 1.9 या 1.2% का हमने प्रॉफिट गेन करना है, क्योंकि मूव्स आपके पास अभी 3 से 4% से ज़्यादा नहीं हो रही हैं। तो जो प्रॉफिट आपको मिलता है आप वो गेन करें। तो यहाँ पे हमने हमारे पास 2% का जब प्रॉफिट हुआ तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी ट्रेड लेवरेज के साथ है, तो वो 2% का मतलब है कि अगर आपने 10x की लेवरेज ली है तो वो 20% आपका प्रॉफिट वहाँ पे बन गया। तो इस तरह की छोटी छोटी मज़ेदार ट्रेड्स आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे उठा सकते हैं इस तरह की मार्केट्स में, और वो आपके लिए बहुत फिजिबल होता है कि आपने लेवरेज के साथ ट्रेड लिया, छोटी सी मूव पकड़ी, 20% का 30% का प्रॉफिट लिया और उसके बाद आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढते हैं, और इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की मैं अपॉर्चुनिटीज़ बताता रहता हूँ और आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जिनके ऊपर आपकी प्राइसेस जा सकती हैं और वहाँ से आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं इजीली। अब मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देख के हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऊपर के टारगेट्स को अगर हम देखें, अगर शॉर्ट स्क्वीज होता है तो 1,15 और उसके बाद 1,20, 1,25, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने हैं कि बहुत बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 15 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, तकरीबन 40 मिलियन, फिर 30 मिलियन, तो 60-70 मिलियन का ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन दिस सिनेरियो अगर तो प्राइस एक सर्ज लेती है और इन पॉइंट्स को अचीव करती है, इन ऑर्डर्स को लेती है, तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट ज़रूर होगा, लेकिन साथ साथ आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, क्योंकि बड़े जब सेलिंग होगी
इन दैट सिनेरियो मार्केट बहुत सारी वॉलेटाइल होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आपने 5% की मूव ऊपर की है और आपने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की और वापस आप जब दोबारा नीचे आ गई है तो आपने 1% या 0.5% के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरह की मार्केट स्टॉप लॉसेस को हिट करती है। तो जितनी मूव आपको मिलती है मार्केट दे रही है, आप उसमें अपना प्रॉफिट ले लें। ये अपने ज़हन से निकालें कि मैंने बस एक बड़ी मूव पकड़नी है। जैसा कि यहाँ पे अब कुछ मूव्स मिस हो जाती हैं, लाजमी नहीं है कि हर मूव आप पकड़ सकें, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है और आपने होल्ड किया हुआ है तो यहाँ पे दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ठीक है। अच्छा, अब बाइंग के साथ साथ सेलिंग भी हो रही है, मार्केट स्टेबल है, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इन द कमिंग वीक। और इस मंथ की कैंडल क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस मंथ की कैंडल क्लोज अच्छी क्लोज हो जाती है, मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि 1 मंथ के ऊपर अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर 1 मंथ की कैंडल क्लोज हो जाती है 106 से ऊपर, अगर तो 106 से ऊपर हो जाती है तो इट विल बी वेरी 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 बुलिश फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी, फॉर द क्रिप्टो, ऑल टाइम हाइज। और उसके बाद आपके पास 125 130 का टारगेट जो है वो इजीली अचीव भी किया जा सकता है। और अगर तो मार्केट ये लेवल अचीव नहीं करती, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 1 वीक पे भी आप इसको देखें, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि देर इज़ अ पैटर्न जो कि बन सकता है। ठीक है, पैटर्न अगर आप देखें तो दिस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा गंदा पैटर्न बना दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सही तरीके से पैटर्न बना के दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपके पास एक ये शोल्डर बन रहा है, इस पैटर्न को आप कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपके पास एक शोल्डर बन रहा है, और अगर यही फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे आती है, तो आपके पास एक ये शोल्डर है, एक ये शोल्डर है और ये हेड है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होगा इन दैट सिनेरियो, अगर हम इस टारगेट को देखें तो हमारे पास जो टारगेट आता है वो 140 से 150, 135 का टारगेट हमारे पास आता है, और प्राइस कैन सर्ज अप टू 140, ठीक है, 1000। तो ये एक ऐसा पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, जिसके बाद प्राइस जो है वो इजीली इजीली 20% का पंप तो लेगी ही लेगी। लेकिन अगर तो मोमेंटम साथ रहता है और मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ नहीं आती, या कोई ऐसा इवेंट नहीं आता जिसकी वजह से सडन कोई जंग हो गई या कुछ हो गया, क्योंकि मार्केट आपकी दो चीज़ों पे चलती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। तो टेक्निकली तो इट साउंड्स वेरी इम्प्रेसिव और बड़ा अच्छा पैटर्न आपको नज़र आता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है कि मार्केट में कुछ हो गया है, इन दैट सिनेरियो ये पैटर्न बन भी गया, तो इन हम थोड़ा सा मार्केट को फ्लक्चुएट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर इस सिनेरियो में ये पैटर्न बनता है तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश होगा, और यहाँ पे आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग ओपन करने की। बिकॉज देखें, ये एक रीजन है जिसमें प्राइस ने काफ़ी अरसा जो है वो ट्रेड किया, उसके बाद इस रीजन को छोड़ा, नीचे के रीजन में गई, और नीचे के रीजन में यहाँ पे हमें ये समझ आती है कि प्राइस आपकी यहाँ पे बाइंग जोन है, यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है बाइंग करने में। प्राइस ऊपर चली जाती है, दोबारा से रिजेक्शन आती है, तो जो लोग मिस कर गए हैं, रिटेलर हैं,
दे विल डेफिनेटली एंटर इनटू दिस, और वो इस पैटर्न को देख रहे हैं, वो इस पैटर्न की वजह से एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, और वो मोमेंटम आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म आप एक हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी ट्रेड्स यहाँ पे लग सकती हैं, ठीक है। और अगर तो ये पैटर्न बनता है तो इन दैट सिनेरियो आपकी जितनी ऑल्ट की मार्केट है, जितने भी आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो भी सारे के सारे एक बड़ा पंप लेंगे और ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएंगे। तो दैट कुड बी द ऑल्ट सीजन 2.0। ऑल्ट सीजन 1 अगर आप देखें तो वो ये था, यहाँ से इधर तक प्राइस ने ठीक ठाक अपना सर्च किया, उसके बाद रिट्रेस होगी प्राइस। अब दोबारा से अगर ऑल टाइम हाई बनता है तो इन दैट सिनेरियो XRP के लिए हम तकरीबन तकरीबन $4 से $5 का हमारा टारगेट है कि अगर वो पैटर्न प्ले होता है और BTC 1.40 1.50 पे जाता है या 1.25 पे भी जाता है, तो फिर स्टिल वी आर लुकिंग फॉर द ऑल टाइम हाइज इन ऑल द ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। जिनमें XRP फेवरेट है मेरा, सोलाना है, और उसके साथ अगर मैं इथीरियम को कंसीडर कर लूँ तो वो बैड नहीं है। इसकी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं मार्केट में, और आप इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लाइफ सेविंग प्रॉफिट आप बना सकते हैं। और ये मूव्स मार्केट में बहुत कम कम आपको देखने को मिलती हैं, और अगर ये मूव्स बनती हैं तो मैं आपको इस चैनल पे बताता रहता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। आप अपने लेवरेजेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके कम लेवरेजेस के ऊपर 4x 5x के ऊपर आप एक अच्छी ट्रेड उठा सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।